गोपियां जान गई कि बस हम गोविंद हमारे बस में है, हम जो कहेंगे वही करेंगे। सभी गोपियों का ऐसा भाव आ गया। अहंकार रूपी अंकुर जब हृदय में आता है तो गोविंद वहां से चले जाते हैं। ये बात सच है, कभी जीवन में हृदय में अहंकार नहीं आना चाहिए। भगवान को गर्वहारी कहा है, और तुम्हारे हृदय में अगर जो है गर्व रूपी अंकुर है तो भगवान कदापि हृदय में नहीं आ सकते। आज वही भाव गोपियों के हृदय में आया कि जो सर्वस्व है वो अब हम ही हैं। जब परमात्मा श्री कृष्ण हमारे बस में है, तुरंत भगवान ने मन की बात को जाना और गोपियों के बीच से अंतर्हित हो जाते हैं। कहते हैं आचार्य सुखदेव जी राजन, अंतर्हिते भगवते सहसैव भजंगना अतप्यतम चक्षणां करणभ्योत्थपम्। ईद गोपियां के बीच से अंतर्हित हो जाते हैं। पर प्रिय भक्तों, एक गोपी को साथ में ले गए, थोड़ी दूर पहुंचते हैं। वो गोपी को भी अभिमान आ गया कि भगवान मुझसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, इसलिए मुझे साथ में ला। तो कहा श्री कृष्ण मुझ पे चला नहीं जा रहा है, मुझे कंधे पर ले लो। तो वो आ जाओ देवी। तुरंत भगवान बैठे हैं, गोपी ने अपना पैर उठाया है और वहीं विलीन हो जाते हैं। वो अकेली भाभी रोती रह गई। तो ये गोपी कौन थी? प्रिय भक्तों, ये गोपी थी राधा। आचार्य सुखदेव जी ने एक गोपी कहा है, न कि राधा नाम लिया। श्रीमद् भागवत में राधा नाम लिया ही नहीं है। तो हम सभी लोग राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी गाते हैं, पर सुखदेव जी ने राधा नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका कारण यही है कि सुखदेव जी महाराज की राधिका जी आराध्य देवी थी, माने गुरु थी। 3 बार सुखदेव जी राधा 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 ऐसा अगर कह देते ना तो समाधि लग जाती। समाधि लग जाती तो राजा परीक्षित सिंह मोक्ष करता था। भागवत कथा कौन सुनाता था? इसलिए सुखदेव जी महाराज ने तो राधिका जी का नाम नहीं लिया। बताया है श्लोक में कि राधा स्मरण मात्रेण साढ़मासम कृतम भवेत। 6 महीने तक सीधी समाधि ले जाता है। वही गोपी है जो राधा बिना राधा के रास नहीं होता है। आप जानते हो वृंदावन में रास देखने जाते हैं या कि यहाँ पर रास में बुलाते हो तो सखियां बन के आ जाती है मंच पर, तब तक राधिका नहीं आएगी जब तक रास नहीं होता है। आज भी रासधारी रास करते हैं। तो ये वही जो है प्रसंग जो गुप्त रूप से प्रसंग आप लोगों को वर्णन किया बताया है। जितनी भी गोपियां थी भगवान को ढूंढती हैं, सब जगह देखा, आगे चली है, ये गोपी दिखाई दी। अरे तू अकेली यहाँ कैसी? तो कहा बहनाओं कुछ मत पूछो, मुझको भी गर्व हो गया
मैंने कहा मुझे कंधे पर बैठा लो, मुझ पर चला नहीं जाता। तो कहा बैठ जाओ। जैसे ही बैठे मैंने पैर उठाया, न जाने कहाँ लक्षित हो गए, मुझको भी अकेले छोड़ दो। आगे चलती है, जमुना जी के किनारे किनारे एक बट वृक्ष था। सभी गोपियां बोलती हैं, अरे बट तू ओढ़ है पीत बट, और वो नंद को कुमार तूने देखो होए तो बता। आगे मोर मिलती है, अरे मोर तू बनवे करे शोर, वो नंद को किशोर तूने देखो होए तो बता। ग्रह व्याकुल गोपियां हो गई हैं, ने तो बड़ जवाब दे न मोर जवाब दे। आगे चलती है तुलसा। अरे तुलसा तू तो उस कृष्ण की प्रियतमा है, तूने अपने प्रियतमा को देखा हो तो बता, जरा हमको उसके दर्शन तो करा ले देना। ऐसा भाव गोपियों के हृदय में उड़ रहा। कहती है बहनाओं, ऐसे हमको दर्शन देने नहीं आएंगे जिससे हम सभी जो मिलकर के उनको पुकारें। तो सुंदर भजन के द्वारा गोपियां गान करती हैं। वो कैसे है? ओ सब जगह ढूंढा, ग्रह व्याकुल हुई, पर भगवान दर्शन नहीं देते हैं। सभी कहते हैं बहनाओं, भगवान ऐसे दर्शन नहीं देंगे। उन्होंने जैसी लीला की है वैसी लीला करता। एक गोपी कृष्ण बन जाती है, एक पूतना बन जाती है। वो उसको लेती है गोद में, और संत जो है पूतना लेकर के जो बड़ी गोपी भगवान को उड़ा ले जाती, जाके पूतना की भांति वहां पर जो जमीन पर गिर जाता है। ऐसी जो है लीला करने लगी है। भगवान ने माखन चोरी लीला की है, वो भी लीला सभी गोपियां दर्शा रही है। इन सभी ने मिलकर के एक गीत गाया, जिसमें गीत का नाम है गोपी गीत। श्रीमद् भागवत में गीतों के नाम बताए हुए हैं, जो कि राज पंचाध्याय में जो गोपी गीत दिया है, एक युगल गीत भी है और एक भ्रमर गीत भी है। तो ये गोपी गीत गाती हैं और कहती हैं, महाराज जय
जन्म नामृज श्रीयतेरा
रक्षायम्। ऐसे इस गोपी गीत में 19 श्लोक है। सभी गोपियों ने मिलकर के ये गोपी गीत गाया। इसमें बड़ा सुंदर रहस्य छिपा हुआ है। प्रिय बच्चों, कहती है गोपियां जन्म जयते धिकम जन्मना प्रजा। हे गोविंद, तुम्हारे जन्म के कारण ही उन लोगों से अधिक, वैकुंठ आदि लोगों से अधिक आज इस वृंदावन की शोभा बढ़ गई है तुम्हारे जन्म के कारण। हे गोविंद, तुम्हारे सौंदर्य और मृदुता की जो देवी लक्ष्मी अपने निवास स्थान को छोड़ करके, माने वैकुंठ को छोड़ करके और नित्य निरंतर वृंदावन में निवास करने लगी। हे प्रियतम, हम जितनी भी गोपियां हैं तुम्हारे चरणों की दासी हैं। हम तुमको वन वन में जाकर के ढूंढते हैं, पर प्रभु हमारी इतनी जो है प्रेम परीक्षा क्यों ले रहे हो? सर्द ऋतु में के समय पर जो सर्वकालीन जो जलाशय में हम स्नान करती थी, तो हमारे वस्त्रों को जो चुरा कर तुम ले रहे थे, उस वक्त भी तुमने हमारी परीक्षा की। हे गोविंद, हम अभी तक इतना नहीं जानती कि नेत्रों से भी वध होता है। हम तो जानती कि अस्त्रों से ही वध होता है। नेह क्यों वध? अस्त्रों से हत्या होती है। अभी तक आज तक हम इतना ही जानते थे, पर हमें ये नहीं पता है कि तुम अपने नेत्रों से हमारा मारना जानते हो, माने हमारा वध करना जानते हो। आप नेत्र रूपी कटाक्ष हमको कब दर्शन देंगे? हे गोविंद, हमको क्यों जो दुखी करते हैं? बड़ा सुंदर भाव निकाला है। व्याल राक्षस एक बार जो है अगासुर सर्प का रूप बना करके गया। कहती गोपियां, गोविंद तुम नहीं होते तो वह अगासुर के मुख में हमारे बालक बछड़े चले गए। आप नहीं होते तो मर जाते, सभी को खा जाता। तो व्याल जो राक्षस थे हमारे बच्चों की रक्षा की, और जो काली देव में कालिया नाग था उसके जो है विषैले जहर से हमारे बालकों की रक्षा की, हम सब ब्रजवासियों की रक्षा की। वर्षमान का एक बार जो है इंद्र ने कोप किया, गिर गोवर्धन की तुमने पूजा कराई, तो उस बरसात के पानी से हमको बचाया। हे गोविंद, ऐसे ऐसे अवसरों से हमारी आपने रक्षा की है। वयम रक्षताम हो। हे श्याम सुंदर, हमारे लिए दर्शन दो। हमने सुना है कि आप समस्त शरीरधारियों में निवास करते हो, हर भूत प्राणियों में निवास करने वाले हो। ऐसी कोई जगह ही आप न हो। आप भक्त के मन की बात को, हृदय की बात को जानने वाले। यद वंशियों में, यद वंश में अवतीर्ण हुए श्री कृष्ण, यद वंशियों के वंश को आपने पवित्र कर दिया, पवित्र कर दिया। संसार चक्कर में भ्रमण करता है जीव,
अनेक योनियों में जाता है, पर जब तुम्हारी कृपा नहीं होती है तो मनुष्य योनि में नहीं आ पाता है। ये जीव आखिर 4,84,000 और जात जीव जल थल नभवासी सब जगह भ्रमण करता है। तो 84 लाख योनि में आप ही तो भेजते हो गोविंद, और कोई दूसरा है नहीं जो भेजने वाला। और जब आपकी कृपा हो जाती है तभी जो है ये जीव मनुष्य होने प्राप्त करता है। कहती है कबहू की करे करुणा नर देहि, कई सब लोहे दुसन। करता है आप कृपा करते हो, कहो कि कर करुणा न देहि, तुम ही कृपा करते हो जीव पर, तब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। गोविंद अब हमारी जो अभिलाषा है उनको पूर्ण करो महाराज, पूर्ण करो। ऐसे जो है हमारे जो विश्वासियों के दुख तुमने जो है दूर किए हैं। अब हमसे रूठो मतो गोविंद, हमसे प्रेम करो, हम तुम्हारी दासी हैं, दासी हैं, दासी हैं। तुम्हारे चरण कमलों के जो दर्शन कर लेता है उस व्यक्ति के संपूर्ण पाप समझ हो जाते हैं। ऐसी सुंदर जो है गोपी गीत में प्रार्थना की है गोपियों ने, प्रिय भक्तों बस इनकी प्रेम की परीक्षा ली है भगवान श्री कृष्ण ने, और उनके बीचों बीचों में ही भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के अंग से सारी गोपियां लग जाती हैं, कोई कपूर से हाथ लगाती हैं, कोई बुखार बंद से, और कोई अपने भगवान के हाथ को पकड़ लेती है और भगवान के हाथ में अपने सिर पर लेकर के पूरे अंग से ऐसे स्पर्श करती है। प्रेम रक्षा भक्ति जागृत हो गई है। कहते हैं गोपियाँ अब मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। तो कहते हैं आचार्य देवी, उसी वक्त ही गोपियाँ प्रसन्न हो गई। रुद्र सुस्रम राजन कृष्ण दस लाल साहा जब रो रही थी तुरंत दर्शन किए तो बस सारा दुख क्षण मात्र में दूर हो गया है। इत्यो भगवतं गोप्यं सृष्ट्वा वाजस्पेशरः जहो वीर्यं तापं तदङ्गोच्यतासुतः रातोत्सवं संस्मृतो गोपी मणिमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये भगवान कृष्ण बीच में है और गोपियां बगल में है। ऐसे दोनों हाथ दोनों गोपियों ने पकड़ लिए हैं। जितनी गोपियां थी उतने भगवान ने रूप बना लिया। रास प्रारंभ होता है और ऊपर से जो देवता देख रहे हैं भगवान की कैसी शोभा है, जैसे कि दो स्वर्ण मणियों के बीच में एक नील मणि हो। रास प्रारंभ हो रहा है जमुना के तट पर, और कहते हैं देवता ओ रास रचो है काना, सभी लोग गाए अरे रास रचो है काना, रास रचो है